हेलो फ्रेंड्स, ओसोप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। एसक्यूएल फॉर बिगनर सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं एग्रीगेट फंक्शंस की। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, बहुत आसान भी हैं। हालांकि इनका यूज़ एसक्यूएल में कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेरीज में आगे होने जा रहा है। मतलब अब हम नेक्स्ट लेवल की जब क्वेरीज बनाना शुरू करेंगे, हमारी एसक्यूएल की कॉम्प्लेक्स क्वेरीज की जब बात करेंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं इन एग्रीगेट फंक्शन की कोई भूमिका आपको दिखेगी। अभी तक हमने हमारा एक लेवल पर सभी तरह की क्वेरीज को एग्जीक्यूट किया। सिंपल टेबल क्रिएट करना, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, ऑर्डर बाय, एंड, और इन सब यूज़ किए हमने, लाइक कमांड्स। अब यहाँ से हम बात करेंगे आगे ग्रुपिंग की। मतलब जब फ्यूचर में ऐसा कुछ हो जाए कि आपसे पूछा जाए कि सिटी वाइज मुझे टोटल एम्प्लॉय की नीड है, वो एक टोटल की रिक्वायरमेंट है, या फिर आपसे बोला कि मुझे डिपार्टमेंट वाइज सेल्स डिपार्टमेंट में टोटल कितने एम्प्लॉय काम करते हैं, या डिपार्टमेंट वाइज टोटल एम्प्लॉय की लिस्ट ले आओ। सेल्स में 50 लोग हैं, परचेस में 20 लोग हैं, अकाउंटिंग में 5 लोग हैं, ये सब टोटल आ जाए ग्रुपिंग में। तो ये जो मैं क्वेरीज की बात आपसे कर रहा हूँ रिक्वायरमेंट की, ये कहीं ना कहीं सारी ग्रुप बाय और हैविंग की क्वेरीज हैं। मतलब अगर मुझे एडवांस लेवल एसक्यूएल इंप्लीमेंट करना होगी, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं किसी भूमिका में एग्रीगेट फंक्शंस भी होंगे। ये फंक्शन बेसिकली ग्रुप बनाने में हेल्प करेंगे। जैसे मुझे बोला जाए कि एक कॉलम की टोटल सैलरी ले आओ, सम ऑफ सैलरी कैलकुलेट कर लो, मिनिमम सैलरी कौन सी, मैक्सिमम सैलरी कौन सी है, सेकेंड लार्जेस्ट सैलरी निकाल के दे दो। बहुत कॉमन क्वेरी है इंडस्ट्री के अंदर की, फाइंड द या गिव मी द सेकेंड लार्जेस्ट सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। ऐसी कुछ क्वेरी जब आ रही है रेगुलर, तो कहीं ना कहीं हमें एग्रीगेट फंक्शन का रेगुलर यूज़ करना है। काउंटिंग पूछ ली कि डिपार्टमेंट वाइज या सिटी वाइज या ऐसे कितने लोग हैं जिनका सैलरी 15,000 से ज़्यादा है, 30,000 से ज़्यादा वाली सैलरी वाले कितने लोग हैं, इस रेंज के बीच की सैलरी वाले कितने लोग हैं। ये जितनी क्वेरी है जहाँ पर मुझे काउंटिंग की नीड है, सम की नीड है, एवरेज की नीड है, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू की नीड है, तो वहाँ सब जगह हम एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ करते हैं। बहुत आसान है और सिंपल सिंपल है। सारा डेटा जब हम कॉलम का एक्सेस करेंगे, तो ये सबको लेने के बाद एक सिंगल वैल्यू जनरेट करेगा। और बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन है सारे। सम कमांड क्या है, तो सम फंक्शन आपको सम ऑफ न्यूमरिक कॉलम रिटर्न कर देगा। जैसे सम ऑफ सैलरी, या इंदौर वाले सारे एम्प्लॉय की सैलरी, या 15,000 से ऊपर जो सैलरी है उनका टोटल कितना है, वो सम कर लो। तो ये सेलेक्ट सम कॉलम नेम फ्रॉम टेबल, वेयर भी लगा सकते हैं अपन। जो जो आज तक हमने फिल्टर पढ़े हैं, सारे फ्रॉम के लगा सकते हैं। यहाँ पर अपन वेयर यूज़ कर सकते हैं। काउंट आपको दे देगा रो काउंट उस पर्टिकुलर केस में। तो काउंट फंक्शन रिटर्न्स द नंबर ऑफ रोज दैट मैचेस अ स्पेसिफाइड कंडीशन। मैं बोल दूँ इंदौर वाले टोटल एम्प्लॉय का काउंट लिया, लेके आ जाओ। सेल्स डिपार्टमेंट में टोटल एम्प्लॉय कितने, दो टेबल से भी कंडीशन क्राइटेरिया फिल्टर लगा सकते हैं अपन। तो नॉर्मल काउंट स्टार यूज़ करते हैं अपन टोटल रोज काउंट करने के लिए उस कंडीशन के बेस पर। जब कंडीशन नहीं है तो टेबल में टोटल कितनी रोज है, कितने एम्प्लॉई हैं, ये काउंट करके दे देगा आपको। क्लियर। किसी पर्टिकुलर सैलरी से ज़्यादा वाले कितने लोग हैं वो काउंट करके दे देगा। सिटी में कितने लोग अवेलेबल हैं या जॉब में हमारे पास हैं सिटी वाइज, वो दे देगा हमको। तो ये 10, 20, 50, 100 रो को सिंगल रिजल्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो आगे जाके जब ग्रुपिंग वाली बात होगी ना, तो वहाँ इन कमांड का कहीं ना कहीं हम यूज़ करेंगे। प्रोग्रामिंग सिचुएशन में काउंट हो गया। एवरेज, जैसा मैंने सम किया न्यूमरिक कॉलम का, वैसे ही न्यूमरिक कॉलम का मैं एवरेज भी निकाल सकता हूँ। तो ये एवरेज सैलरी निकाल लें इंदौर वाइज, टोटल कंपनी के अंदर जितने भी सारे एम्प्लॉई उनके लिए। मिनिमम मैक्सिमम में चेक कर सकता हूँ। अगर मुझे स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट वैल्यू किसी सिलेक्टेड कॉलम की रिटर्न करना हो, तो लार्जेस्ट सैलरी स्मॉलेस्ट सैलरी निकालना होगी, तो निकाल सकते हैं मिनिमम मैक्सिमम कमांड के थ्रू। क्लियर है केस। तो इसी की सारी क्वेरीज को हम अलग अलग, मैं चाहता हूँ कि अपन सीधे सीधे ही हम इसको सीधे मशीन पे चला लेते हैं, ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा।
क्योंकि बड़ा आसान टॉपिक है। ये मेरे पास एम्प्लॉय टेबल है और एक डिपार्टमेंट टेबल है अभी। हालांकि मैं अभी 2 टेबल की क्वेरी नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ यहाँ पर अभी एम्प्लॉय टेबल पर बेस्ड क्वेरीज की बात करूंगा यहाँ पर। क्लियर? तो हम अगर ये बोलें कि सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो ये मुझे दे देगा, देखो काउंट आ गया ऊपर, सिलेक्ट टोटल 10 एम्प्लॉय मेरे पास अवेलेबल है। क्लियर? काउंट स्टार ने एक रिजल्ट दे दिया हमको यहाँ पर। अच्छा, काउंट स्टार लिखा हुआ आ रहा है ऊपर एग्रीगेट में, तो इसको मैं एस करके एक अलियास डिफाइन कर दिया, कॉलम नेम हमने बोल दिया टोटल एम्प्लॉय स्पेस। अब आप देखोगे तो क्या हो गया, देखो पहले मैंने डायरेक्ट दे दिया था कॉलम काउंट स्टार, तो ऊपर काउंट स्टार आया, फिर 10 आ गया। अब मैंने एस करके अलायस डिफाइन कर दिया, अलियास सिनोनिम, कॉलम को एक नया नाम दे दिया एस करके। हमने नॉर्मल में भी दे सकते हैं किसी भी कॉलम के साथ अपन। तो टोटल एम्प्लॉई लिखा हुआ आ गया 10, थोड़ी सी क्लियरिटी हो गई। अलियास यूज़ करने का फ़ायदा हमको क्या है कि हम क्लियरिटी दे सकते हैं कि उस कॉलम में, खासकर ग्रुप बाय वगैरह के केस में कैसे काम करेंगे। ग्रुप बाय की क्वेरी अभी नहीं है, थोड़ा सा आगे आएगी। हम बोलते हैं सिलेक्ट सम स्टार फ्रॉम, सॉरी स्टार बोल दिया मैंने, यह न्यूमरिक कॉलम की वैल्यू देना है मुझे, तो काउंट में आ जाता है, स्टार चल जाता है रो के लिए। सिलेक्ट सम ई सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, तो सम सैलरी कितना आ गया, ये 2,20,000 टोटल सैलरी अभी जा रही है क्लियर कंपनी की तरफ से। इसको भी कॉलम का नेम दे सकते थे यहाँ पर अपन, टोटल सैलरी फ्रॉम, देखो टोटल सैलरी के साथ आ गया ये। तो ये रूटीन प्रैक्टिस हमारी, हम एनी टाइम इसको यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, इसी में मैं कंडीशन लगा दूँ, वेयर वेयर ये सब चलेगा पूरा, वेयर ई सिटी इक्वल टू, सिंगल कोट्स में हमने दे दिया इंदौर अभी, तो इंदौर वाले जो एम्प्लॉई हैं उनका टोटल आ जाए। सिलेक्ट सम ऑफ ई सैलरी, तो हमारे पास जो कॉलम का नाम क्या लिया वो देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर लकीली पुरानी एक अपडेट कमांड हमने चलाई थी, तो वहाँ डेटा मैंने अपडेट किया था यहाँ पर। तो मैं अब इसमें इंदौर की नल एंट्री आ रही है, मैं यहाँ दे रहा हूँ भोपाल, भोपाल की सैलरी आ गई टोटल, देखो आप क्लियर, 88,000 टोटल सैलरी। तो ये मैं कोई भी कंडीशन क्राइटेरिया अप्लाई कर सकता हूँ, वेयर क्लॉज भी अप्लीकेबल है यहाँ पर। इस केस में कैसे लिखना है हमको, अब हम लिख सकते हैं सिलेक्ट, पहले मैक्सिमम सैलरी ले लें यहाँ पर, इसमें भी न्यूमेरिक कॉलम देना पड़ेगा आपको, कॉमा मिन, एक ही क्वेरी में मिनिमम मैक्सिमम दोनों निकाल लिया हमने, फ्रॉम एम्प्लॉय, देखो मिनिमम आ गया 22,000 और मैक्सिमम 22 और मिनिमम 22, तो ये कुछ ई सैलरी टेबल देख लें अपन यहाँ पर, इसी में सिलेक्ट क्वेरी। इसका मतलब है कि डेटा मैंने या तो अपडेट नहीं करा, थोड़ा पुरानी कोई अपडेटेड, ओके। यहाँ पर हम दूसरी टेबल यूज़ कर लेते हैं अभी, ये एक्चुअल मैंने टेबल में सभी कॉलम की वैल्यू 22 कर दी थी, इसलिए ऐसा आ रहा है। हम एक दो अपडेट क्वेरी चला देते हैं, अपडेट एम्प्लॉय सेट ई सैलरी इक्वल टू 33,000 वेयर
सिटी में क्या करते हैं अपन, दिल्ली, ई सिटी इक्वल टू दिल्ली दे दिया हमने यहाँ पर। और अब अपन वो क्वेरी चला देते हैं मैक्स और मीन वाली। देखो आप, अब मैक्सिमम कितनी आ गई 33, मिनिमम आ गई 22। तो ये जैसा भी डेटा होगा, ये एक्चुअल टेबल जो लास्ट हमने एक बार डिलीट अपडेट कमांड चलाई थी वो वाली टेबल मैंने यूज़ कर ली थी अभी, और अपडेट कर लिया अभी रिकॉर्ड यहाँ पर। तो दिल्ली वाले एम्प्लॉय की सैलरी हो गई 33 और मिनिमम जो हो गई वो 22। तो मिनिमम मैक्सिमम दोनों निकाल सकते हैं अपन यहाँ पर। तो ये बड़े आसान से कॉन्सेप्ट हैं, सिंगल सिंगल कॉलम रिटर्न, सिंगल वैल्यू रिटर्न करेंगे ये। अब इसका रोल कैसा है, मान लिया मैंने इंदौर के 10 एम्प्लॉई हैं, तो इंदौर का ग्रुप बना के सिंगल वैल्यू देना है, भोपाल में 5 लोग हैं उसका ग्रुप बना के सिंगल वैल्यू देना है। तो ये सम एवरेज ये सब यहाँ पर काम करेंगे। तो आगे जब हम थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लेवल की क्वेरीज करेंगे तो वहाँ पर ये सिंपल फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इनको लेकर भी मैं कंडीशन आगे लगा पाऊँगा। जब हम ग्रुप बाय हैविंग की क्वेरीज करेंगे तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, कहीं टिपिकल रिक्वायरमेंट वाली जो क्वेरीज होती हैं उनको आप सॉल्व कर पाओगे, समझ पाओगे। तो दोस्तों छोटा सा लेक्चर था, सिंपल सा लेक्चर। ठीक लगा तो फ्रेंड्स को आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।